हेलो एवरीवन, आज का न्यू टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल्स का मीन्स होता है कि जिसमें यहाँ ओनली वन टर्म हो। टर्म क्या है, इक्वेशन क्या है या फिर एक्सप्रेशन क्या है, उससे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक इक्वेशन दे रखी है अलजेब्रिक 3x² प्लस 4xy माइनस 3y² प्लस 4। ये एक लॉन्ग इक्वेशन दे रखी है। अगर इस इक्वेशन के इक्वल में कोई वैल्यू दे रखी होती, अगर इक्वेशन के इक्वल के बाद भी अगर कोई वैल्यू दे रखी होती तो वो इक्वेशन कहलाती। बट यहाँ इक्वल के बाद कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये क्या कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर इसमें सेकंड थिंग्स आती है टर्म्स। टर्म्स क्या है? ये 3x² एक टर्म प्लस सेपरेट कर रहा है 4xy को, इसलिए ये सेकंड टर्म, माइनस 3y²x से सेपरेट कर रहा है 4xy से, इसलिए थर्ड टर्म, और ये 4। ठीक है, ये आपस में सेपरेट टर्म्स हैं। 1 3x² 4xy 3y²x एंड 4। ठीक है, ये सब एक्सप्रेशंस के टर्म्स है 4। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो टर्म्स होते हैं जिसके साथ कोई भी अल्फाबेटिकल नहीं है, अल्फाबेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, जिसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। जितने भी अल्फाबेटिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे x² xy यहाँ वेरिएबल्स है, यहाँ xy वेरिएबल्स है, बट xy वेरिएबल 4 के साथ नहीं है, तो 4 हमारे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। वेरिएबल क्या होते हैं? xy टर्म्स को वेरिएबल कहते हैं। अब xy भी हो सकता है, a b भी हो सकता है, c d भी हो सकता है, इससे कोई सेंस नहीं है। अलजेब्रिक है तो अल्फाबेट का कोई भी नंबर हो, अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल का मीन्स होता है जिसमें ओनली वन टर्म्स हो। वन टर्म यानी कि उसमें ना तो कोई एडिशन का साइन हो उस इक्वेशन में, उस एक्सप्रेशन के बीच में, ना ही कोई माइनस का साइन हो उस एक्सप्रेशन के बीच में। तो मोनोमियल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे लिखा है 1/2 a² b² c², ये हो सकता है 7x इंटू y² प्लस z² बाय 9x³ अपॉन z। यानी डिवाइड में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, बट इसके बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। अगर प्लस या माइनस का साइन बीच में है, वेरिएबल्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो वो मोनोमियल्स नहीं है। फिर है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स वो टर्म्स होते हैं जिनके बीच में ओनली 1 प्लस या 1 माइनस होता है। बाइनोमियल्स वो टर्म्स होते हैं जिन वेरिएबल्स के बीच में ओनली 1 प्लस या 1 माइनस हो, यानी कि उन्हें सेपरेट करने के लिए या तो एक एडिशन लगा हो, एक सब्ट्रैक्शन। तो जैसे 2x प्लस 5 है, तो दो टर्म्स है 2x और 5, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में क्या लगा हुआ है? 1 प्लस लगा हुआ है। ऐसे ही a/3 प्लस b/c के बीच में एक प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है 8 है डिवाइडेड बाय 9b। डिवाइडेड बाय है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। माइनस 2a² इंटू b², यानी कि एक माइनस का साइन आ गया, एक माइनस का साइन सेपरेट कर रहा है, तो ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल यानी कि जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स आते हैं। मोनोमियल्स यानी जिसमें 1 टर्म्स आते हैं। ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स आते हैं। 3 टर्म्स तभी होंगे जब यहाँ बीच में 2 एडिशन का साइन या 2 सब्ट्रैक्शन या एक एडिशन या एक सब्ट्रैक्शन होगा। अगर नहीं है यहाँ, तो ये 3 टर्म्स कैसे बनेंगे? टर्म्स 1, टर्म 2, टर्म 3 कैसे हो जाएंगे? ये जब भी होंगे जब यहाँ 2, यानी कि एक प्लस एक माइनस या दोनों माइनस या दोनों प्लस होंगे, तभी होगा। ठीक है, तो ये जैसे xy प्लस yz प्लस zx, ऐसे ये दे रखा है x² माइनस 2y² प्लस z² अपॉन 3। नेक्स्ट दे रखा है 7x³ प्लस 2y² प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है, ये है ना 3 टर्म्स हैं इसमें, इसलिए इसे क्या कहा है? ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल कहा है, और इसमें एक भी टर्म, इसमें सिर्फ 1 टर्म्स है, इसलिए मोनोमियल्स कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरिकल
एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल और लिटरल कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स के बारे में जैसे आपको पता है, न्यूमेरिकल यानी कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे -7x² y में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, -7, ठीक है। और लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, लिटरल यानी कि वेरिएबल्स का कोफिशिएंट x² y, ठीक है। इसमें है ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 2/3, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। a इज अ वेरिएबल सो ये लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। -7/9 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में लिख दिया इसे मैंने। और p/q इज द pq/xy इज लिटरल कोफिशिएंट, तो उसे लिटरल कोफिशिएंट में लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये सारा सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है in -3/5 x⁵ y² z, write down the coefficient of -yz and 3/5 xyz। अगर ये कोई एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें क्या निकालना है हमें, इस एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट निकालने हैं इसके -y/z के। तो क्या करेंगे, इसमें से इन नंबर्स को अलग अलग डिवाइड दे देंगे। 2 क्वेश्चंस है इसलिए 2 अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट्स में -3/5 x³ y² z अपॉन -yz, या तो अपॉन में भी लिख सकते हो या डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, और अब 3/5 की जगह 3/5 ही रहा, x⁵ की जगह x⁵ रहा, यह y⁵2 था और y⁵1, तो y⁵2 में से y⁵1 माइनस हो गया, तो यहाँ ओनली y रह गया। ये 2 नहीं लगा हुआ है, ये मैंने हटा दिया है, ठीक है। ये है नेक्स्ट -3/5 x⁵3 y⁵2 z डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड करना था किससे, 3/5 x y z डिवाइड किया तो क्या आएगा, 3/5 से 3/5 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, माइनस रिमेनिंग रह गया। x पर यहाँ 3 पावर थी, यहाँ 1, तो पावर क्या हो जाएगी डिवाइड में, माइनस हो जाएंगी, तो x⁵2, y⁵2 है तो 1 डिवाइड हो जाएगा, तो y⁵1 रह जाएगी, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो z यहाँ रिमेनिंग नहीं बचेगा। नॉर्मल जो कैंसिलेशन करते हैं उस प्रोसेस से भी कर सकते हो और डिवाइड वाले मेथड से भी कर सकते हो आप। डिवाइड वाले मेथड से कैसे किया है, नॉर्मली हमने नंबर को नंबर से डिवाइड दिया है, x की पावर को x की पावर के साथ सब्ट्रैक्ट किया, y की पावर को y की पावर के साथ सब्ट्रैक्ट किया है, और z की पावर को z की पावर के साथ सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, इसके कोफिशिएंट हो गए, उस टर्म के कोफिशिएंट क्या हो गए, ये हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसा कोई टर्म्स पॉलिनोमियल होगा जिसमें कोई ना कोई x वेरिएबल दे रखा हो, या फिर पॉलिनोमियल क्या नहीं होते, अगर पावर √z में दे रखी है, रूट में दे रखी है, अगर कोई x y रूट के अंदर लिखा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई x y डिवाइड में दे रखा है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बाकी सब पॉलिनोमियल्स होंगे। अगर रूट के अंदर दे रखा है तो नहीं होगा, डिवाइड में होगा तो नहीं है, बस x अल्फा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो नहीं होने चाहिए रूट के अंदर और डिवाइड में, वरना तो सभी पॉलिनोमियल्स होंगे। तो इसी तरीके से मैंने 1 - x ये पॉलिनोमियल होगा। z + √z पॉलिनोमियल्स नहीं है, x - 1/x पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है, जिनमें सेम वेरिएबल्स दे रखे हों, सेम वेरिएबल्स होंगे तभी है ना वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, अगर सेम वेरिएबल्स नहीं है तो वो लाइक टर्म नहीं कहलाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज है तो इससे कोई मतलब नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ x/2 और -x/3 है तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये है 6a² bc, 6ab² c। देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ a⁵2 है और यहाँ ओनली a है, a⁵2 नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं होंगे। तो मैंने लिख दिया नो दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। 2x, 2y, देखो इसमें 2 को तो है, बट x और y यानी कि ये दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए क्या है ये, नो दे आर नॉट लाइक टर्म्स, ठीक है। डिग्री
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें दे रखा है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स यानी कि एक्स के ऊपर क्या पावर है? हाईएस्ट 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, ये दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स की 4, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 4। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इनकी डिग्री क्या होगी? तीनों को प्लस कर देंगे, तीनों की पावर को प्लस कर देंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 6, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 6 है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। इसकी पावर क्या है? 2 प्लस 1 3, इसमें भी 2 प्लस 1 3, इसमें 1 प्लस 1 2, तो हाईएस्ट पावर क्या निकल के आई थी? 3, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, पावर जो भी हाईएस्ट पावर्स होती हैं उन सबको प्लस करके चेक कर लेते हैं, पर हर एक टर्म की, अगर हर एक टर्म की पावर चेक करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री कहलाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 जब वैन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो 4 की जगह 4 लिखा, x की जगह 3 और पावर 3 थी तो पावर 3, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, x की जगह अगेन 3 पावर 2, प्लस की जगह प्लस, 5 की जगह 5, x की जगह 3, माइनस की जगह माइनस एंड अगेन 6 की जगह 6। ठीक है, 4 इंटू 3 की पावर 3 का मीन्स क्या हो? 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 3 प्लस की जगह प्लस 5 इंटू 3 15 माइनस 6 की जगह माइनस 6, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108 माइनस 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, माइनस की जगह माइनस 45 प्लस 15 माइनस 6 9, इसे कैलकुलेट किया, आंसर आ गया आपका 72। ठीक है, if a is equal to 4, b is equal to 5 and find the value of a cube plus b cube minus 3a square b plus 3ab square। a की वैल्यू अगर 4 है और b की वैल्यू 5 है तो मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? a की जगह जहां a था वहां 4 और जहां b था वहां 5 पुट किया। 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 3a था तो a की जगह 4 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व किया, 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस की जगह माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ 25। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 माइनस 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 5 जा 240 प्लस 3 4 जा 12, 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 300। ये सॉल्व किया, 64 प्लस 125 300 माइनस 240 प्लस 60 हो गया। इसे सॉल्व किया, आंसर आ गया 229। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।